नमस्कार दोस्तों। आज हम LPCVT2 के लिए जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो कि सबको पता है वो 50 नंबर का खेल होता है। 50 नंबर, और मैं चाहता हूं कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आए, 50 में 50 आए। तो इसका हम तैयारी करेंगे, हर एक चैप्टर को एक एक करके हम बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम पहला चैप्टर लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो दोस्तों चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है तथा जिसकी सहायता से किसी भी राशि का विवरण दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि तापमान हो गया, दाब हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया। अगर आप तापमान को, जैसे मान के चलिए कि अभी हम देखते हैं कि अभी के मौसम में 33 डिग्री टेम्परेचर अभी जो चल रहा है, तो मतलब क्या है 33 डिग्री टेम्परेचर, वो तापमान हुआ। तो तापमान को व्यक्त करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दाब हो गया प्रेशर, समय हो गया टाइम, लंबाई हो गया लेंथ। तो इसको व्यक्त करने के लिए एक एक उसको, मतलब उसको दर्शाने के लिए कोई तो एक यूनिट होता है ना, उसी को हम लोग उसका फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और अब आ गया हमारा मात्रक, यूनिट। दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। जैसे मान के चलिए कि अभी आप बाजार गए, बाजार जाके आपने 5 केजी कोई भी, जैसे 5 केजी कोई वस्तु, चीनी या कुछ भी 5 केजी आपने लिया, तो 5 केजी चीनी। तो इसमें क्या है, ये 5 जो हो गया ये आपका संख्यात्मक मान हो गया कि आपको चीनी जो है वो कितना चाहिए, 5 चाहिए। और जो मात्रक हो गया वो आपका हो गया केजी, किलोग्राम। मतलब ये हो गया कि 5 किलो आपको चीनी चाहिए, तो किलोग्राम हो गया आपका मात्रक और संख्यात्मक मान हो गया आपका 5। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ये दो चीजें बहुत ही जरूरी होती है, जिससे आप व्यक्त करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, आप नाम से ही अगर आप नाम को थोड़ा ध्यान से देखें तो दोस्तों वैसी राशि, इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की, परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है अदिश, अदिश। अगर इसको देखें अदिश मतलब अदिशा, मतलब बिना दिशा का। अदिश स्केलर क्वांटिटी हो गया, अदिश मतलब बिना दिशा, जिसमें दिशा न हो, सिर्फ परिमाण हो। दो ही चीज होती है, दिशा होता है और परिमाण होता है। तो अगर जिसमें दिशा नहीं होगा तो मतलब परिमाण होगा। तो ये चीज आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अदिश का मतलब हो गया अ से जिसमें नहीं हो, और दिशा, दिश मतलब दिशा, मतलब कि जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम अदिश कहते हैं। अगर हम इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे में आप आयतन हो गया। दोस्तों अगर कोई भी चीज हो आयतन, जैसे आपने 5 केजी चीनी लेके आए, तो उसमें दिशा की क्या जरूरत है। ऐसे थोड़े ना है कि 5 केजी दक्षिण में या 5 केजी उत्तर में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आयतन हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया जिसको हम मास बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसका इंग्लिश भी, वॉल्यूम हो गया,
इसका मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और फिर आपका समय हो गया, टाइम, ईटीसी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अगला है हमारा दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। दोस्तों वैसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की आवश्यकता हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर आप सदिश को देखें, सदिश स से आपका रिलेट करेंगे तो हो जाएगा साथ में, और दिश से हो गया दिशा, मतलब दिशा के साथ, साथ, और ये हो गया आपका दिशा, तो ये हो जाएगा आपका सदिश। तो ऐसी राशियां जो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। दोस्तों अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ऐसी चीज है जो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसे सदिश कहेंगे। तो इसका आपका अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका विस्थापन। जैसे में डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी वस्तु को, यहाँ पे कोई बॉडी है, मान के चलिए यहाँ पे कोई 2 केजी का यहाँ पे कोई बॉडी है, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आप ऐसे आप कंफर्म हो लेंगे कि मैं इसको इस दिशा में फोर्स लगा रहा हूं, मतलब पूर्व की दिशा में, ईस्ट दिशा में हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दिशा की जरूरत है, तो आपका विस्थापन हो जाएगा, आपका आवेग हो जाएगा, आपका आवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो। दिशा तो चाहिए ही। यहाँ पे दोस्तों जब आप मान के चल रहे हो कि 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो पूर्व की दिशा में, तो दिशा आपका पूर्व हो गया, और जो आपका ये जो जैसे बॉडी आपका 2 केजी का है, तो यहाँ पे मात्रक भी है, परिमाण भी है, और फोर्स जो लगा रहे हो आप 10 न्यूटन का लगा रहे हो, पूर्व दिशा में लगा रहे हो, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, इसीलिए इसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। दोस्तों अब है हमारा, इसमें विभिन्न प्रकार के जो मात्रक प्रणालियां होती है, जैसे कि आपका हो गया एफपीएस, सीजीएस, एसआई, तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियां। तो दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं। पहला है हमारा एफपीएस। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो ये आपका हो जाएगा फीट पौंड, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा फुट, पौंड और सेकेंड। ये आपका हो जाएगा सी से आप हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अगर हम एमकेएस को देखें तो दोस्तों हम एमकेएस को लिखेंगे, आपका हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और ये आपका हो गया जो अभी हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे जैसे एफपीएस है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। पहली बात कि इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और जब हम फुट, पौंड और सेकंड में किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना होता है तो हम उसको एफपीएस कहते हैं, एफपीएस। और अगर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में व्यक्त करना हो
तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सीजीएस प्रणाली। और दोस्तों इसको हम लोग गाउसी प्रणाली भी कहते हैं, गाउसी प्रणाली भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा है, जब भी हमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड में किसी भी चीजें को व्यक्त करना होता है तो उसे हम एमकेएस प्रणाली कहते हैं। और दोस्तों ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये 1971 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ और तब से अभी तक अभी तक हम इसका यूज करते हैं। जैसे में अगर आप देखें तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा केल्विन, जो कि टेम्परेचर को हम व्यक्त करने के लिए केल्विन यूज करते हैं। लंबाई को व्यक्त करने के, लेंथ को मीटर में यूज करते हैं। और आपका बहुत सारे पदार्थ की मात्रा को मोल में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका विभिन्न प्रकार की प्रणालियां। दोस्तों अगर हम एसआई पद्धति को, अगर इसको हम विभाजित करें तो इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। पहले को बोलते हैं बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट मतलब आधारी मात्रक, और दूसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ये हो जाएगा आपका आधारी मात्रक और ये आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट, एसयू डबल, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो बेसिक यूनिट होती है दोस्तों, ये हमारी 7 यूनिट होती है। बेसिक यूनिट 7 होती है, जिसको हम बोलते हैं, आपका हो जाएगा लंबाई, लेंथ, तो दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम जो कि 1971 से इसका चलन शुरू हुआ, इसको दो प्रकार होते हैं, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक, बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। दोस्तों बेसिक यूनिट जो होता है ना वो 7 होते हैं, जो यहाँ पे दिया है। लंबाई जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान जिसको किलोग्राम में, समय सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं। दोस्तों जितने भी सारे जो यूनिट होता है वो सारे ही यूनिट ये इन्हीं बेसिक यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट। और जो मात्रक इन मात्रक से, जैसे ये जो 7 मात्रक दिए हुए हैं, जो इन 7 से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे में व्युत्पन्न मात्रक कैसे हुआ, जैसे में आपका बल जो है फोर्स, अगर हम फोर्स को देखें तो F इक्वल टू होता है M इंटू ए। तो M को क्या बोलते, मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब हो गया जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड और या न्यूटन होता है। तो ये जो है केजी आपका इससे आया है। मतलब ये हुआ कि जो मात्रक इस बेसिक यूनिट आधारी मात्रक से मिलकर बना हो उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये जो बेसिक यूनिट है ये तो 7 होते ही हैं। और दोस्तों ये है सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक मात्रक। दोस्तों ऐसे मात्रक दो ही होते हैं, संपूरक मात्रक जो होते हैं वो 2 होते हैं।
एक हो गया आपका प्लेन एंगल और एक हो गया आपका सॉलिड एंगल। जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई एक इंक्लाइंड लाइन है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है, जैसे मान के चलिए इसके बीच थीटा एंगल बन रहा है, तो इस थीटा एंगल को एक तो डिग्री से ये आपका डिग्री में होता है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन इसका जो यूनिट होता है, जो इसका यूनिट होगा उसको हम लोग रेडियन में या स्टेरेडियन, अगर प्लेन एंगल होगा तो रेडियन होगा, अगर सॉलिड एंगल होगा तो वो आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ये संपूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, और आपका बेसिक यूनिट 7 होते हैं। बेसिक यूनिट आपके 7 होते हैं और संपूरक मात्रक आपके 2 होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे मात्रक जो इस बेसिक यूनिट से मिलकर बना हो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। चलिए एक दो और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे में आप लोग प्रेशर को ले लीजिए, प्रेशर तो P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ये हुआ कि जो एरिया होता है, एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों फोर्स का आप लोगों को पता ही है, न्यूटन होता है, तो ये आपका हो गया न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। या अगर आप लोग देखें तो हम न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप लोग देखें तो आपका हो जाएगा केजी मीटर, आपका मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप इसको देखें तो। बाकी आपका फोर्स का आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। तो आप पास्कल बोले या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले, या ऐसे आप इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। दोस्तों आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, तब नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ये एक वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी हम अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जो आपका जो जैसे यहाँ पे कोई भी राशि है, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, तो हमें इसका डायमेंशन निकालना सीखना है। डायमेंशन मतलब कि फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, प्रेशर का डायमेंशन क्या हुआ। तो एक बार हम डायमेंशन निकालना सीख लेंगे और कुछ मात्रक जो है वो हम आपको बता देंगे। दोस्तों यकीन मानिए इसी में से ही सारे प्रश्न रहेंगे, इससे एक भी प्रश्न अलग नहीं रहेगा। तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।